और अब बात ओवैसी की करेंगे, जिनके मिशन यूपी का ऐलान होते ही अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्मा चुकी है। दरअसल बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ओवैसी को थैंक्स बोल रहे हैं। वो भरोसा जता रहे हैं कि ओवैसी का हर दांव बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित होगा। ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूँ और मेरे कई मजनू हैं। चलो अच्छा हुआ, भारतीय जनता पार्टी के चेहरा से नकाब उतर गया। यूपी की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी ने कदम रखे हैं। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी समेत 8 दलों के साथ तालमेल हो चुका है। आखिरी रणनीति पर मंथन भी जारी है। यूपी में कमजोर पड़ चुके विपक्ष के बीच ओवैसी की मौजूदगी से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज की खुशी छिप नहीं रही। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। बीजेपी के मन में लड्डू फूट रहे हैं। साक्षी महाराज को भरोसा है कि बिहार में आरजेडी की राह में रोड़ा अटकाने वाले ओवैसी की भूमिका यूपी में भी कुछ वैसी ही होगी, यानी कि मुस्लिम वोटों की राजनीति करने वालों को 440 वोट का करंट लगेगा। ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक बटेगा और बीजेपी लीड ले लेगी। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टीकरण के आधार पर केवल डराया गया। बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो बड़ी संख्या में मुसलमान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। इस साल बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अगले साल यूपी और गुजरात की बारी है। 2022 के उसी मिशन पर 2 दिन पहले ओवैसी पूर्वांचल के दौरे पर पहुंचे थे। दौरा 1 दिन का था। शुरुआत अखिलेश के गढ़ आजमगढ़ से हुआ। समर्थकों का हुजूम जुटाकर ओवैसी और राजभर ने ये संदेश देने की कोशिश की कि आने वाली लड़ाई में उनकी भूमिका अहम होगी। ये मेरा मानना ये है कि राजभर साहब की लीडरशिप में जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया गया है, जमीनी सतह पर वही बीजेपी से मुकाबला कर रहा है और मुस्तकबिल में वही मुकाबला करेगा। रहा सवाल समाजवादी पार्टी का और दूसरी पार्टी का, ये तो जमीन पर है ही नहीं। इनका तो सिर्फ देखते हैं आपसे सोशल मीडिया पे या फिर किसी दूसरी जगह पर। तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की जनता जो विकल्प या अल्टरनेट पॉलिटिक्स को देख रही है, वो जरूर इस भागीदारी मोर्चा की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही है। यूपी में ओवैसी की दस्तक हुई है। उनका चिर परिचित वोट बैंक वही मुस्लिम समुदाय है, जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी सत्ता तक पहुंची। लेकिन अब कई पार्टियों को ये डर सताने लगा है कि AIMIM ने बिहार जैसी कामयाबी यूपी में दोहराई तो बीजेपी को फायदा जरूर पहुंच सकता है। अगर इलेक्शन हम लड़ते हैं तो क्या मेरा मकसद ये है कि मैं किसी एक पार्टी को जिताऊं या हराऊं? मेरा मकसद होता है कि मेरा मोर्चा, मेरे और मेरे मोर्चे के कैंडिडेट्स कामयाब हों। तो हार जीत तो लगी हुई है। ये जो गुलामी की जहनियत है कि नहीं, आप इलेक्शन मत लड़िए, आप सिर्फ थाली बजाइए और हमको वोट देते रहिए। अब राजनीति बदल चुकी है भारत की। अब हम अपना हिस्सा चाहते हैं, हिस्सेदारी की लड़ाई हो रही है। यूपी में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, जो अब तक समाजवादी पार्टी के साथ माने जाते रहे हैं। तो क्या यूपी के अगले विधानसभा चुनाव में ओवैसी वोट कटवा साबित होंगे? फिर से कह रहा हूं कि भारत की राजनीति में अगर कोई लैला है तो मैं हूं और मेरे कई मजनू हैं। तो अब ये इल्जाम लगता रहेगा, इससे हमको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बिहार में मिली कामयाबी के बाद ओवैसी और उनकी पार्टी आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। देखना है कि उनका यूपी प्लान क्या रंग लाता है। आज तक ब्यूरो के लिए कन्नौज और लखनऊ से नीरज श्रीवास्तव के साथ अभिषेक मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।